श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् द्वात्रिंशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् द्वात्रिंशः सर्गः। ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन। शोणभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना। कुशनाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना। यह सारा वर्णन हम सब 32वें सर्ग में श्रवण करते हैं। जय सिया राम। ब्रह्मयो निर्महानासीत् कुशो नाम महातपाः। अक्लिष्टव्रत धर्मज्ञः सज्जन प्रतिपूजकः। स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुमहाबलान्। वैदर्भ्यां जनयामास चतुरः सदृशान् सुतान्। भक्तजनों, विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। कुशाम्बं कुशनाभं च असुरतरजसं वसुं। दीप्तियुक्तान् महोत्साहान् क्षत्रधर्मचिकीर्षया। तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः। क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कलम्। प्रेमी जनों, कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि विश्वामित्र जी ने इस प्रकार कहा। उनके नाम इस प्रकार हैं, कुशाम्ब, कुशनाभ, असुरतरजस तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने
प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसत्तमाः निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां नृवरास्तदा। कुशाम्बस्तु महातेजा कौशाम्बीम् अकरोत्पुरीं। कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम्। भक्तजनों, कथा आगे बढ़ती है। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी पुरी बसाई, जिसे आजकल कोसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। असुरतरजसो नाम धर्मारण्यं महामतिः। चक्रे पुरवरं राजा वसुनाम गिरिव्रजम्। एषा वसुमती नाम वसुस्तस्य महात्मनः। एते शैलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः। भक्तजनों, परम बुद्धिमान असुरत रजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। सोमागधी नदी रम्या मागधान विश्रुता ययौ। पंचानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते। सैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः। पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्य मालिनी। राम, यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसीलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। श्री राम, इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा सस्यमालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्या शतमनुत्तमम्। जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनंदन। तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलंकृताः। उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषीव शतहृदाः। हे रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थीं
धीरे धीरे युवा अवस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। हे रघुवीर, एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन्मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव आमोदं परमं जगमुः वराभरणभूषिताः अथ ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो रूपेणा प्रतिमा भुवि उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी ने आगे कहा, हे राम, सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गईं। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थीं। ताः सर्वा गुण संपन्ना रूप यौवन संयुताः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुः इदं वचनमब्रवीत् अहं वह कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ मानुषस्त्यजतां भावो दीर्घमायुर्वाप्स्यथ। भक्तजनों, विश्वामित्र जी ने कहा, उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः अपहास्य ततो वाक्यं कन्या शतमथा ब्रवीत्। प्रेमी जनों, वायु देवता ने कहा, विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोलीं, अंतश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम प्रभावज्ञाश्च सर्वाः किमर्थम् अवमन्यसे कुशनाभ सुता देव समस्ताः सुरसत्तमा स्थानाच्या वैतुं देवं रक्षामस्तु तपोवयम्। प्रेमी जनों, उन 100 कन्याओं ने कहा, सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहिनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं।
तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग बिल्कुल नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? उन कन्याओं ने आगे भी कहा, देव शिरोमणे, हम सब की सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायुपद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। मा भूत्सकालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनं अवमन्य स्वधर्मेण स्वयं वरमुपास्महे। पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः, यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। भक्तजनों, उन कन्याओं ने कहा, हे दुर्मते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। तासां तु वचनं श्रुत्वा हरिः परम कोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान् प्रभुः। अरत्नी मात्रा कृतयो भग्नगात्रा भयार्दिताः, ताः कन्या वायुना भग्ना विविशुर्नृपतेर्गृहम्। प्रविश्य च सुसंभ्रान्ताः सलज्जाः शास्त्रलोचनाः। जनों, उन कन्याओं की यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गईं। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गईं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। सचता दयिता भग्नाः कन्याः परम शोभनाः, दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा सम्भ्रान्त इदमब्रवीत्। किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्मम् अवमन्यते। कुब्जाः केन कृताः सर्वाः चेष्टन्त्यो नाभिभाषथ। एवं राजा विनिश्वस्य समाधिं संदधे ततः। भक्तजनों, अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया, जिससे तुम सब तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो? यूं कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 32 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में
32वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका कल्याण करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम।